ये देखो, ये पढ़ाई है, पढ़ लो, फेल नहीं होगे। प्रभु भेजो, ऐसे उपद्रवी को भेजो जो रुद्र रूप रख करके हमारा अपमान करे, हमारी पिटाई करे, हमें गाली दे। कुर्वत्यापि महारौद्र मुपद्रव मनुक्षणम। आप कहोगे काहे को झगड़ा विपत्ति मोल ले रहे हो? नहीं नहीं, पढ़ाकू जो होता है वो चाहता है कि हमसे कोई प्रश्न करे और मैं उसका उत्तर दूं। जो पहलवान होता है वो चाहता है कोई मिले, दो दो हाथ करूं, उसकी भुजाओं में फड़कन होती है। ऐसे साधक ये चाहता है कि मेरा अपमान हो, मेरी निंदा हो, फिर मुझे कैसा लगेगा। एक संत थे, वो कभी पैसा नहीं लेते थे, पर साल में एक बार पैसा लेते तो फिरोजाबाद जाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वो संगी थे। काय के लिए फिरोजाबाद जाते थे? चूड़ियां पहनने नहीं, चूड़ियां तोड़ने। चूड़ियों की दुकान लगी होती थी। तो इस एरिया में तो कोई उनको पीट नहीं सकता था क्योंकि पहचान वाले थे। फिरोजाबाद जाते और चूड़ियों की दुकान में खड़े होकर 2-3 लात मारते, तो चूड़ियों के ढेर ना, और पैसा साथ लिए रहते। और जो बाबा जी देखा 2-3-4 लात मारे, फिर अरे पागल आदमी, चूड़ी तोड़े डालना, मार थप्पड़ मार थप्पड़। 2-4 और दुकान वाले आते, पीटते, थोड़ी देर खड़े रहते, पीटने के बाद अब गाली देते, भगाते, दूर तक भाग के जाते, फिर पीटते। शाम अंदर पूछते कैसे, क्या हालचाल है? बोले ठीक है, कोई परेशानी नहीं। दुकान वाले के पास जाते, बोले भैया कितने की चूड़ी थी? बोले तुम तो पागल जैसे थे। बोले हमारा एक काम था, वो हो गया, आपने बढ़िया काम किया। कितने की चूड़ी थी? बड़ी नम्रता और सभ्यता से। महाराज गलती हो गई आपको। बोले नहीं नहीं, आप चूड़ी के पैसे और जो एकत्रित करके गए थे, तो अगर 100-500 की चूड़ी होंगी तो 10-5 हजार वहीं छोड़ के। बोले देखते रहते कि बाबा जी है क्या चीज। अपनी कसौटी के लिए स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी बचपन से दिगंबर और गंगा का सेवन करने वाले, जहां भिक्षा होती वहां जाकर वो दंडता करते और 2-4 जब चपाटे उनके लगते तो अंदर पूछते क्या हालचाल है? ठीक है। ये सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा। चाहिए आपको सौभाग्य? सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा तिरस्कार विपत्ति संकट। क्यों? इसी में भगवत प्राप्ति होती है, इसी में आपकी भूमिका बदलती है। लेकिन हम ये देखते हैं जब भूमिका बदलने का अवसर आता है तो वो नीचे धम्म से गिर जाता है। सालों से सेवाएं होती है, गुरु सेवा से की, संतों की सेवा, ये सेवा वो सेवा, अब आया नंबर उसका उत्थान के लिए, फौरन 0 नंबर में गिर गया जाके धम्म से। चल फिर पढ़ाई कर, फिर आना, प्रश्न होगा, फिर उत्तर आगे। ए भाई, सबसे प्रार्थना है तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने के लिए सत्संग हो रहा है, बस ये बात को तुम्हें पकड़ना है। सच्चा साधु चाहता है कि हमारा अपमान हो, हमारी निंदा हो, तिरस्कार हो, फिर हमें कैसा लगेगा? अगर बुरा लगता है तो हमारी साधना बहुत कमजोर है, अगर मुस्कुरा के निकल जाते तो बहुत अच्छा। कह रहे कुर्वत्यापि महारौद्रम उपद्रव मनुक्षणम, प्रति क्षण हमारे साथ उपद्रव हो, और कैसा महारौद्र रूप घोर, फिर भी भक्ति वृंदाटवी सत्य तत्व छाता सलास तुम्हें, मैं तत्व का चिंतन करते हुए कभी भी अपनी भक्ति को बाधित नहीं होने दूंगा। तत्व क्या? सर्वान्वस्त्र तया निरिक्त। तुम ही तो पीटने आए हो प्यारे, पीट लो। तुम ही गाली देने आए तो बिका हुआ आपका दे दू ना गाली। तुम ही अपमान कर रहे हो तो आपका समर्पित तन मन प्राण है। उत्तर सही तो आपका जो स्थिति है वो आगे वाले क्लास में पहुंच गया। क्लास में नहीं जाना चाहते, यहाँ तो स्कूल से भागने के लिए हर समय पार्टी बस्ता लिए तैयार है। बस तुम कहो कि हम भागे मायाओं में, सुख में जाएंगे हम। कोई पढ़ाकू चाहता है हमारे प्रश्न का उत्तर हो। सच्ची मानिए आप भक्ति करोगे, आपके जीवन में प्रश्न ही आएंगे, और यही प्रश्न है जो रोज पढ़ाए जा रहे हैं। बिना ऐसा नहीं कि कक्षा 4 वाले को 10-12 का वाले क्लास का प्रश्न किया जाए, नहीं, रोज ये सत्संग पढ़ाया जा रहा है। आप कुछ नहीं है, ये स्वप्न है, एक दीर्घ स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है। बढ़िया दुल्हन, बढ़िया लड़का बच्चा, बढ़िया मकान, फूले घूम रहे, मारा चाटा काल नहीं, खत्म, न दुल्हन न लड़का न बच्चा। अब चल आया था भगवत प्राप्ति के लिए, फंसकर फिर जीवन नष्ट कर दिया।
तो क्या करें, बाबा जी बन जाए तुम्हारी तरह? नहीं, हम नहीं करते। उन्हीं में भगवत भावना करके सत्व भाव से भगवान को समर्पित हुए, सत्व का मतलब होता है सात्विक निर्मल अंतःकरण, भगवान को समर्पित चित्त से एक एक श्वास भजन करते हुए, अपना कोई संबंध किसी से न मानते हुए, अपना संबंध भगवत भाव से रखते हुए, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान हो, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। श्री राधा माधव के चरणारविंद के आश्रित को ऐसी स्थिति प्राप्त होती, कोई दुख शोक भय चिंता स्पर्श नहीं कर सकता। संत वाणी जो महापुरुष सदैव भगवान के चिंतन में निमग्न है, वो कह रहे हैं, भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृते जन्म जरांतकादि भयानि सर्वाण्यपयांति तात। हे दोस्तों मित्रों, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना अपमान का, ना कोई भय छू सकेगा। कौन सा ऐसा जादू है भाई? बोले समस्त भयानाप हारिणी स्थिति, समस्त भय का अपहरण करने वाली एक स्थिति जागृत होती है। कैसे जागृत होती है? अनंत महिमाशाली भगवान के नाम का जो स्मरण करता रहता है। हम अपनी कल्पना से भयभीत होते, कहीं कोई भय नहीं है। जहां भय लगा है वहां हमने देखा हमारी कल्पना हमको भयभीत करती है। नाम जब चल रहा है तो तुम्हें भय कोई परास्त नहीं कर। भयम भयानाम हारिणी, समस्त भयों का अपहरण करने के लिए नाम विराजमान है। चौथी स्टेज में कैंसर, अब कभी भी शरीर छूट सकता है। और पूरा तिलक लगाए मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, बोले बस बल है राधा नाम का। अभी कुछ दिनों से जुड़े थे, यही एकांतिक में उनका पड़ा भी है। हे भयम भयानाप हारिणी स्थिते, समस्त भयों का अपहरण हो जाएगा। विश्वास करो, तुम कितने दिन पैसा कमा लोगे, कितने दिन भोग लोगे, कितने दिन परिवार को संभाल लोगे। हरि गुरु का अंतर से भाव तुम्हारे नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या तुम अविनाशी हो? अगर आज मर गए तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा? विश्वंभर भगवान। तो आज विश्वास क्यों नहीं करता भगवान पर? अपने पर क्यों ले रहा है कि अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया हूं? बर्बाद तो है ही। आबाद कब तू हुआ था? आबाद तो उस क्षण होता है जब उस ईश्वर का आश्रय ले लेता है और पूरा भरोसा ईश्वर पे छोड़ देता है, उसे कहते हैं आबाद होना। अहंकारी कभी, अपने को कर्ता मानने वाला कभी आबाद नहीं होता। यही समय तो होता है उत्तर देने का, मैं आपका। सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी स्वामी मैं आपका। आपकी आज्ञा के अनुसार आपके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता, चाहे प्राण चल। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है।